सेट बुक एनालाइज का आज का टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। चलिए इसकी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। पौधों में भोजन निर्माण हेतु प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्लोरोप्लास्ट महत्वपूर्ण प्लाज्मिड है, जो कि पौधों के हरे शाखीय भाग में अधिकता से पाए जाते हैं। इनका शेप ये सामान्यतः गोलाकार, अंडाकार या डिस्कनुमा होते हैं। कुछ शैवालों जैसे यूलोथ्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट का आकार मेखलानुमा यानी गिर्डल शेप्ड, स्पायरोगायरा में फीतेनुमा एवं सर्पिलाकार यानी स्पाइरल शेप्ड तथा ब्रायोफाइटा के एंथोसिरोस में स्पिंडलनुमा भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का साइज सामान्यतः इनका माप निम्नलिखित प्रकार से होता है। इनका व्यास 4 से 6 म्यूएम, मोटाई यानी थिकनेस 1 से 3 म्यूएम, छायेदार यानी शेडेड स्थानों में उगने वाले पौधों में प्रकाशीय भाग में उगने वाले पौधों की अपेक्षा बड़े क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसी प्रकार द्विगुणित कोशिकाओं यानी डिप्लॉइड सेल्स की अपेक्षाकृत बहुगुणित पॉलीप्लॉइड कोशिकाओं में बड़े क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब इनकी संख्याओं में समानतः प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या 20 से 40 तक होती है। कुछ शैवालों की कोशिकाओं में केवल एक क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि उच्च वर्गीय पौधों यानी हायर प्लांट्स में इनकी संख्या अधिक होती है। पौधों में कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट की संख्या परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जैसे क्लोरोप्लास्ट की संख्या कोशिका में कम हो जाने पर ये विभाजन द्वारा संख्या में बढ़ जाते हैं। संख्या अत्यधिक हो जाने पर इनका डीजनरेशन होने लगता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट संपूर्ण कोशिका द्रव में वितरित रहते हैं, किंतु मुख्यतः यह कोशिका भित्ति या न्यूक्लियस के पास संघनित रूप से एकत्रित पाए जाते हैं। प्रकाश की मात्रा के अनुसार यानी अमाउंट ऑफ लाइट के अनुसार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट वितरण परिवर्तित होता रहता है। साथ ही इनका आकार बदलता है और आयतन यानी वॉल्यूम कम होने लगता है। अब रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उच्च वर्गीय पौधों में क्लोरोप्लास्ट में निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड। तो इनकी मात्रा भी है यानी कि कितने अमाउंट में ये पाया जाएगा। प्रोटीन जो है 35 to 55%, लिपिड 20 to 30%, कार्बोहाइड्रेट 4 to 7%, क्लोरोफिल 9%, कैरोटीनॉइड जो है 4 से 5%, न्यूक्लिक एसिड 2 से 3%। इसके अतिरिक्त विटामिन ई तथा के एवं मैग्नीशियम, आयरन यानी Mg, Fe, Cu कॉपर, Mn मैग्नीज, Zn जिंक, P आदि तत्व भी पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन लिपिड का अनुपात सामान्यतः 90:1 पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन। ये क्लोरोप्लास्ट को घेरे हुए यानी बाउंडेड प्रोटीन एवं लिपिड की बनी हुई बाह्य एवं आंतरिक इनर झिल्लियां होती हैं, जिनकी मोटाई 40 से 60 एंगस्ट्रॉम एवं आपसी दूरी 25 से 75 एंगस्ट्रॉम होती है। स्ट्रोमा दोनों इकाई झिल्लियों के द्वारा घिरी हुई, बीच में यह एक रंगहीन यानी कलरलेस प्रोटीन युक्त तरल फ्लूइड आधार वस्तु यानी मैट्रिक्स होती है। इसमें 70S राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, एंजाइम तथा अन्य प्रकार के प्रोटीन एवं लिपिड भी पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त एटीपी, एडीपी, एफएडी, प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोसाइनिन, फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम आदि यानी एनएडीपी आदि भी पाए जाते हैं। यह स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें थैलेगॉइड, डबल मेम्ब्रेन, ग्रेनम, स्ट्रोमा, फ्रेट सारी चीजें पाई जाती हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद लैमेली यह स्ट्रोमा के अंदर दोहरी इकाई झिल्ली यानी डबल यूनिट मेम्ब्रेन की बनी संरचनाएं हैं। इन लैमेली की प्रोटीन स्तर प्रोटीनस लेयर में क्लोरोफिल तथा अन्य दूसरे वर्णक पाए जाते हैं, जो कि रासायनिक बंधों द्वारा प्रोटीन से जुड़े होते हैं।
ये है लैमेली का स्ट्रक्चर, डिटेल्स ऑफ द लैमिलर स्ट्रक्चर। फिर है ग्रेना। स्ट्रोमा के भीतर कुछ लैमेली छोटी छोटी इकाइयों के रूप में किताब के पन्नों के समान एक के ऊपर एक समूह रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इन समूहों को ग्रेना कहते हैं। इनकी एक यूनिट ग्रेनम कहलाती है। एक क्लोरोप्लास्ट में 200 से 20 से 100 तक ग्रेनम पाए जाते हैं, जिनका व्यास 0.2 म्यू से 0.6 म्यू तक होता है। फिर है थैलाकॉइड। ग्रेना की इकाइयां थैलाकॉइड्स कहलाती हैं। इन्हें ग्रेना लैमेली भी कहते हैं। प्रत्येक ग्रेनम में 20 से 50 तक थैलाकॉइड डिस्क पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर सेक्शन थ्रू अ ग्रेनम, स्ट्रक्चर ऑफ थैलाकॉइड। फिर थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में PS1 और PS2 दोनों फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। प्रत्येक फोटो सिस्टम में लगभग 300 प्राथमिक एंटीना, क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स तथा एक रिएक्शन सेंटर अणु होता है, जिसमें ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। PS1 को P700 तथा PS2 को P680 से प्रदर्शित करते हैं। थैलाकॉइड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अग्रलिखित प्रकार से होता है। ये एक इक्वेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2O, फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो P680, फिर एक इलेक्ट्रॉन उसमें निकलेगा तो P700, उससे NADPH बन जाता है। ये है इसकी पूरी प्रोसेस। फिर इसके बाद क्वांटासोम। पार्क, विगिन्स एवं पोन के अनुसार थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन की भीतरी सतह पर 200 एंगस्ट्रॉम लंबे तथा 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के चपटे अनेक पैराक्रिस्टलीय कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। इनका अणुभार 2 × 10⁶ होता है। फिर प्रत्येक क्वांटासोम में 250 से 300 क्लोरोफिल अणु व अन्य वर्णक पाए जाते हैं। क्वांटासोम के कार्य। क्वांटासोम प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम या फोटोन रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, अतः इन्हें प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई कि क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति प्रोप्लास्टिक से होती है, जो कि छोटी गोलाकार एवं 2 झिल्लियां डबल मेम्ब्रेन से बनी संरचना होती है। जब ये प्रोप्लास्टिड्स लगभग 1 μm व्यास के होते हैं, तब प्रकाश की उपस्थिति में इनकी आंतरिक झिल्ली में इन्वेजिनेशन होने से वेसिकल। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट के कार्य। ये कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण एवं मेटाबॉलिज्म के केंद्र होते हैं। सेकंड, प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थ जैसे शुगर, पॉलीसैकेराइड, फैट्स एवं एमिनो एसिड का निर्माण होता है। इसका इक्वेशन CO2 + H2O = इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल सेकेंड, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा CH2O कार्बोहाइड्रेट + H2O + O2। शर्करा यानी शुगर के निर्माण में यह क्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। 6 CO2 + 12 H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल सेकेंड = C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक प्राथमिक प्रकाश प्रक्रिया तथा एक अंधकार प्रतिक्रिया डार्क रिएक्शन होती है। प्राथमिक प्रकाश प्रतिक्रिया में जल का फोटोलिसिस होता है तथा हाइड्रोजन यानी 2H+ मुक्त होता है। यह हाइड्रोजन 2H+ एक हाइड्रोजन ग्राही जैसे NADP का अपचयन यानी रिडक्शन करता है, जिससे NADPH। इस प्रतिक्रिया में ADP का फास्फोरिलेशन होने से ATP बनता है, जिसे फोटोफास्फोरिलेशन भी कहते हैं। अंधकार प्रतिक्रिया में अपचयित रिड्यूस्ड हाइड्रोजन ग्राही NADPH का उपयोग CO2 के अपचयन में होता है, जिससे कि एक प्राथमिक उत्पाद बनता है तथा शीघ्र ही यह कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ IMP ऑब्जेक्टिव जो इस बुक में दिए गए हैं, जैसे
ये है इन ऑब्जेक्टिव की आंसर्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग।